ठंड, इलाज और व्यवस्था तीनों पर मंझौल एसडीएम की नजर। मंझौल अस्पताल में एसडीएम का औचक निरीक्षण। सामान्य निरीक्षण था, जैसे कि कभी भी जो है हम लोग मतलब जब भी इधर से गुजरते हैं तो अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार का ये था निरीक्षण। और मुख्य रूप से देखना था कि जो ओपीडी वगैरह है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। मंझौल अनुमंडलाधिकारी प्रमोद कुमार ने मंगलवार को अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को परखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के क्रम में जब ओपीडी में डॉक्टर मौजूद नहीं मिले तो एसडीएम प्रमोद कुमार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल संबंधित कर्मियों से जवाब तलब करते हुए ओपीडी में डॉक्टर की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसडीएम का ये सख्त रुख अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के हित में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। एएनएम कॉलेज की प्रशिक्षणरत छात्राओं से बातचीत कर उनके प्रशिक्षण की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया और व्यवहारिक अनुभव के बारे में जानकारी ली। एक्सरे कक्ष में निरीक्षण के दौरान मौजूद छात्रा से मरीजों की जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे और संतोषजनक जवाब मिलने पर आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि एसडीएम केवल खामियां निकालने नहीं बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने की सोच के साथ निरीक्षण पर पहुंचे थे। बढ़ती ठंड को देखते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने अस्पताल में ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकार किया कि फिलहाल अस्पताल में अलाव की व्यवस्था नहीं है, लेकिन संबंधित अधिकारियों से बात कर शीघ्र उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब अस्पताल को विकास कोष मिलने लगा है, जिससे बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर किया जाएगा। सामान्य निरीक्षण था, जैसे कि कभी भी जो है हम लोग मतलब जब भी इधर से गुजरते हैं तो अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार का ये था निरीक्षण। और मुख्य रूप से देखना था कि जो ओपीडी वगैरह है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डॉक्टर्स पाए गए हैं, ओपीडी चल रहा है, एक्सरे वगैरह भी हो रहा है। मैनेजमेंट का इशू है, जैसे पानी वानी का इशू है, जो अलाव वगैरह का इशू है, उसको ठीक करा लेगा। सर, दर्जनों गांव के मरीज यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक बार डीएम सर के द्वारा जो है यहाँ निरीक्षण किया गया तो बताया गया कि शेड का व्यवस्था किया जाएगा। वर्तमान में पछुआ हवा चलता है, जिससे मरीज को भी दिक्कत होता है, तो इसका कुछ सर व्यवस्था हो जाए ताकि निबंधन जो है कल्याण समिति की बैठक में, जो अनुमंडल रोगी कल्याण समिति है उसकी बैठक में भी जो है शेड के संदर्भ में जो है पिछले बार की बैठक में उसको हम लोगों ने कहा था। अभी जो है क्या स्थिति है, वित्तीय स्थिति, अकाउंट्स वगैरह जो है यहाँ के ओपन नहीं थे, संभवतः अभी ओपन हो गए हैं, तो वित्तीय स्थिति का आकलन करने के पश्चात जो है यहाँ शेड का निर्माण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान पेयजल की अनुपलब्धता, निबंधन काउंटर और दवा काउंटर पर शेड की कमी जैसी समस्याएं सामने आई। एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि इन सभी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, ताकि दर्जनों गाँव से आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सरकार की मंशा के अनुरूप उन्हें मुफ्त व बेहतर इलाज मिल सके। हालांकि अस्पताल परिसर में जल जमाव और गंदगी को लेकर मरीजों ने चिंता जताई। इस पर भी एसडीएम ने गंभीरता दिखाई और साफ सफाई तथा जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने का संकेत दिया। मरीजों का कहना था कि इलाज के लिए आने पर गंदगी और जल जमाव से बीमारी बढ़ने का खतरा बना रहता है। कुल मिलाकर एसडीएम प्रमोद कुमार का यह औचक निरीक्षण न केवल अस्पताल प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि आम मरीजों के लिए एक भरोसे का संदेश भी है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और सुधारा जा रहा है। ये कार्रवाई मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।
और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।